हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को पिछली दोनों वीडियो से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली होंगी। इस वीडियो में भी हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये था कि पीजी में जिस भी कॉलेज में एडमिशन होता है तो क्या हमें उसी कॉलेज के हॉस्टल में एडमिशन लेना ज़रूरी है? जो पीजी कोर्सेज है ना, वो लोग कॉलेज हॉस्टल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पीजी कोर्सेज वालों के लिए अलग से हॉस्टल्स दिए हैं, चाहे वो बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स। जैसे आपको हिंदू कॉलेज मिला है तो आप हिंदू कॉलेज के हॉस्टल में अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हॉस्टल की अभी भी कन्फ्यूज़न हो रखी है सभी को, तो मैं हॉस्टल लिस्ट एक बार डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। हॉस्टल की लिस्ट और उनके साथ उनकी जो लिंक हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप लोगों को ईजी हो, जिससे कि आप लोग कट ऑफ और एडमिशन फॉर्म कब निकल रहे हैं वो सब आप लोग वहाँ से पता कर सको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना, इस हॉस्टल से सबसे नियरेस्ट कॉलेज कौन से हैं? तो ये जो हॉस्टल है वो राजीव गांधी हॉस्टल है। तो अगर नियरेस्ट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर जितने भी नॉर्थ कैंपस सब पास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, और फैसिलिटीज़ भी है, बस फैसिलिटी है। हॉस्टल की पर्टिकुलर बस तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर बस है जिसका नंबर 912 है। तो वो हॉस्टल और कॉलेज रूट इस पे चलती है। और पूछा था कि क्या हमें हॉस्टल के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा? तो इसमें मैं बताऊंगी, इसी हॉस्टल की बात नहीं है, आपको हर हॉस्टल के अलग अलग क्राइटेरिया होता है एडमिशन का। तो इस हॉस्टल में इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में जैसे कुछ कमेंट्स ये भी आए थे कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। तो इंटरव्यू में हमसे जो पूछा जाएगा वो ज़्यादातर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हमसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हॉस्टल की, जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलता है हॉस्टल का, उसमें से ही सब कुछ पूछा जाता है कि आप लोगों को हर चीज़ पता है हॉस्टल के बारे में या नहीं, और बेसिक चीज़ें जो है अपनी हॉस्टल की, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से पता होंगे, तभी आप लोग फॉलो करोगे। नेक्स्ट ये भी पूछा था कि क्लास टाइमिंग और पर सेमेस्टर्स कितने एग्जाम्स होते हैं डीयू में। तो ये सारा कोर्स के ऊपर बेस करता है। तो अगर आप मतलब जैसे आपने बताया कि आपका एमए प्रोग्राम है, तो ये जब आपका एडमिशन हो जाएगा फिर उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट्स वगैरह चूज करने पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग टाइम यहाँ पर फिक्स नहीं है। किसी की क्लास 9 बजे होती है तो किसी की 10 या फिर 12 बजे से शुरू होती है, किसी की जल्दी खत्म हो जाती है, किसी की लेट। तो टाइम सबका डिफरेंट रहता है। एक क्वेश्चन आया था कि हेल्थ सर्टिफिकेट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करें। तो देखिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में तो आपके नॉर्मल आधार कार्ड हो गया है ना, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आपका 10-12 मार्कशीट हो गई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए। और फिर बाकी आपका अलग से जो लोकल गार्जियन का मैंने बताया था कि लोकल गार्जियन आपके दिल्ली में कम से कम 2 लोकल गार्जियन होने चाहिए, तो उनका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और हेल्थ सर्टिफिकेट की बात है तो हेल्थ सर्टिफिकेट आप अपनी स्टेट से कहीं से भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप लोग हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आप लोग वहाँ नहीं बनवा के ला पाए या फिर भूल गए, तो जब आपका यहाँ पे डीयू में एडमिशन हो जाता है तो आप लोगों को एक स्लिप मिलती है, फीस स्लिप। तो वो एडमिशन स्लिप और फीस स्लिप जो है उसे आप WUS हेल्थ सेंटर है यहाँ पे डीयू का ही खुद का, तो आप लोग वहाँ जाके हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्री रहता है डीयू स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो बहुत नॉर्मल जो क्वेश्चन था वो ये था कि हॉस्टल की फीस कितनी है। जैसे राजीव गांधी के हॉस्टल की फीस कितनी है, तो मैं आपको पर ईयर तो नहीं, मैं आपको एक छोटा सा मतलब थोड़ा आइडिया बता देती हूँ कि क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर जो एडमिशन होते हैं वो 2 बेसिस पे होते हैं। एक होता है गेस्ट बेसिस, एक होता है रेगुलर बेसिस। ये वेरी करता है दोनों के ऊपर कि आपका गेस्ट बेसिस पे एडमिशन हुआ है या फिर रेगुलर पे। तो गेस्ट वालों का क्या रहता है, उन्हें 1 साल के लिए हॉस्टल मिलता है, और जो रेगुलर वाले होते हैं उनका जितनी कोर्स ड्यूरेशन है तब तक के लिए हॉस्टल रहता है, ठीक है। तो गेस्ट वालों की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है रेगुलर वालों से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेगुलर वालों को 3 महीने में एक बार उन्हें फीस देनी पड़ती है, वहीं जो गेस्ट वाले होते हैं उन्हें हर महीने पे करना पड़ता है। और आप चाहें तो बुलेटिन में भी देख सकते हैं, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि राजीव गांधी में यूजी गर्ल्स के लिए सीट है या फिर नहीं। तो राजीव गांधी में यूजी गर्ल्स के लिए सीट नहीं है, उनके लिए अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स बना हुआ है UGHG, वो भी सेम राजीव गांधी की तरह ही है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स है वो, उसमें सीट्स भी काफ़ी हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं रहता इस हॉस्टल के बारे में, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को पता चले, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरें UGHG में। मतलब कॉलेज हॉस्टल्स की बात यह है कि जैसे आपका
एडमिशन हुआ है आईपी कॉलेज में इंद्रप्रस्थ में। तो फिर इंद्रप्रस्थ कॉलेज का जो हॉस्टल होगा उसमें लिमिटेड सीट है, तो बहुत कम बच्चों का आएगा वहाँ पे नंबर। तो और फीस भी बहुत वेरी करती है आईपी के हॉस्टल, क्योंकि कुछ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईपी हॉस्टल जो है वो थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। लेकिन अगर आप यूजीएसजी में अप्लाई करेंगे तो उससे काफ़ी बेटर मिलेगा ये, और फैसिलिटीज़ भी बहुत सही हैं और उसमें सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप लोग यूजीएसजी में अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म्स की बात आए तो फॉर्म वगैरह के लिए आप लोग अपडेटेड रहिए। मैं आपको एक और बार लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप लोग चेक करते रहिए कब फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों के एडमिशन हो चुके होंगे। तो एक बार आप वो भी चेक करते रहिएगा कि आप लोगों के फॉर्म कब निकल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्म होता है वो मतलब ऑनलाइन निकलेगा, उसे आपको प्रिंट करवा के फिर फिल करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फिर आपको देना होगा। कोई क्वेरीज हो तो वो आप बता देना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन इतने ज़्यादा थे तो फिर मैंने सोचा कि पहले ये क्वेश्चंस क्लियर किए जाएं। ओके, सो होपफुली आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल चुके होंगे। और भी अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, जिससे कि मैं उसके आंसर दे दूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए।